हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज अपनी एक व्यूवर के क्वेश्चन से करेंगे। हमारी व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर मेरी डिलीवरी को 2 मंथ्स हो गए और मेरा बेबी 2 मंथ्स का है। डॉक्टर, मुझे सिंस 2 वीक्स ब्रेस्ट में एक लंप सब फॉर्म हो गया है और बहुत टेंडर और पेनफुल कंडीशन है। मुझे बहुत पेन महसूस होता है। मेरी ये जगह रेड हो गई है और ऑन टच हॉट महसूस होती है। इसके अलावा डॉक्टर, मुझे फीवर भी रहने लगा है। मुझे बहुत तेज बुखार रहता है। डॉक्टर, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया है कि इस कंडीशन को ब्रेस्ट एब्सिस कहते हैं। तो आप मुझे बताइए ये ब्रेस्ट एब्सिस क्या होता है और मुझे ये क्यों हो गया है और मुझे अब क्या करना चाहिए। वेल, आपने सारा सिनेरियो वॉच किया। ब्रेस्ट एब्सिस एक कलेक्शन है आप पस की इन द ब्रेस्ट, यानी छाती में पस कलेक्शन हो जाती है इन लैक्टेटिंग मदर्स, ऐसी मदर्स जो फीड कराती हैं। और मोस्टली ये आफ्टर पोस्टपार्टम के बाद होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद, जैसे कि 6 हफ्ते हो गए या 8 हफ्ते के बाद। अगर इसकी वजूहात देखी जाए तो मोस्टली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। अगर निपल में क्रैक्स है या बेबी को कोई ऑरल इन्फेक्शन है तो मदर को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है बेबी के थ्रू निपल में, और इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, और जो डक्ट्स है, ऐसी डक्ट्स जो मिल्क कैरी करती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, कलेक्शन ऑफ मिल्क हो जाती है, मिल्क कलेक्ट हो जाता है तो इन्फेक्शन फॉर्मेशन होगी। और अगर ज़्यादा कलेक्शन हो गई है, मदर सही तरीके से फीड नहीं करा पा रही, कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर कलेक्शन ऑफ जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाती है पस में, पस फॉर्मेशन हो जाएगी और यही पस फॉर्मेशन एब्सिस फॉर्मेशन करती है। एब्सिस फॉर्मेशन हो जाती है ब्रेस्ट में। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो है, ब्रेस्ट में एक लंप सा महसूस होता है, एक ब्रेस्ट में एक फोड़ा सा आपको महसूस होगा, बहुत पेन रहेगा, टेंडर हो जाएगी ब्रेस्ट, पेनफुल कंडीशंस हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है ये रेड हो जाएगा, यहाँ पे रेडनेस आ जाएगी और टचिंग से इसको टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लगेगा, आपको हॉट लगेगा। इसके अलावा मदर को वीकनेस महसूस होगी, नौजिया महसूस होगी और टेम्परेचर रहेगा। मदर के लिए ये जो ड्यूरेशन है, ये जो कंडीशन है, बहुत पेनफुल और क्रिटिकल हो जाती है, स्पेशली इन लैक्टेटिंग मदर्स में। तो अब है इसको कैसे ट्रीट किया जाए। अव्वल तो कलेक्शन ऑफ मिल्क नहीं होनी चाहिए ब्रेस्ट में। अगर बेबी किसी तरीके से फीड नहीं कर पा रहा तो आप मैनुअल प्रोसीजर से भी मिल्क एक्सक्यूज कर सकती हैं
और ब्रेस्ट पंप भी यूज किया जा सकता है। इनकरेज करें, बेबी को फीड कराएं, बेबी को प्रॉपर फीडिंग कराएं ताकि ये कंडीशन अकर ना हो। इसके लिए ये है कि आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं कि ये ब्रेस्ट एब्सिस है। और इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। जी हाँ, सोनोग्राफी कराई जाती है ब्रेस्ट की। इसके अलावा एक नीडल एस्पायरेशन टेस्ट किया जाता है जिसमें एक नीडल डाल के एस्पायरेट किया जाता है जो मटेरियल है कि वाकई ये पस है। आफ्टर डायग्नोसिस एंटीबायोटिक कवर्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, एनाल्जेसिक दिया जाता है पेशेंट को, एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन दी जाएंगी फीवर को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक कवर। अगर इससे पस कम हो जाती है, रिलीव हो जाती है तो इट इज गुड। लेकिन मोस्टली केसेस में देखा गया है कि बहुत कम ऐसे होता है कि एंटीबायोटिक रेस्पॉन्ड करे। उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर है वो नीडल एस्पायरेशन की जाती है, यानी कि पस निकाली जाती है एक फाइन नीडल डाल के। उसमें यह है कि वो एट अ टाइम नहीं किया जाता, उसके लिए पेशेंट्स को बुलाया जाता है हर दूसरे दिन या तीसरे दिन। इसके अलावा जो सही प्रोसीजर है वो है सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें ब्रेस्ट में इंसिशन लगाया जाता है, सर्जिकल कट दिया जाता है और जो जितना भी एब्सिस है उसको एट अ टाइम ड्रेन कर दिया जाता है। ड्रेन करने के बाद स्टिचेस नहीं लगाए जाते, उनको ड्रेसिंग कर दी जाती है और ये ड्रेसिंग आपको हर दूसरे तीसरे दिन आके चेंज करानी पड़ती है। और इस प्रोसीजर में, इस सर्जरी के बाद टाइम लगता है वुंड को ठीक होने में। तो आपने सारा प्रोग्राम वॉच किया कि ब्रेस्ट एब्सिस क्या है, ये कैसे होती है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके बाद कैसे डायग्नोस किया जाए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा दूसरे टेस्ट कराए गए, लैब टेस्ट कराया गया और इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रीटमेंट में पहले तो एंटीबायोटिक्स और उसके बाद सर्जिकल ड्रेनेज किया गया। मदर को इस कंडीशन से बचने के लिए जरूरी है कि अपनी प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल रखना चाहिए और कोई ऐसी कंडीशन ना होने दी जाए जिसमें कलेक्शन ऑफ पस और कलेक्शन ऑफ मिल्क हो, ताकि इस किस्म की सूरत हाल से बचा जा सके। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ब्रेस्ट एब्सिस के बारे में कुछ अवेयरनेस मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।